ना मुझे एक वाकया याद आता है। एक आदमी की लड़ाई हुई, तो इसको पता था मैं सामने वाले से पिटूंगा, तो भाई तू चैलेंज ही ना कर, कमजोर है। तो सामने वाले को कहता है कि लड़ाई की कि तू जरा मुझसे मुकाबला कर। उसने आके कूट दिया तभी से, अब जलील हो गया। लेकिन ये जिल्लत उसको समझ में नहीं आई। उसने कहा कि और जलील होना है, तो इसने उस पहलवान से बोला कि यार ये तो तेरा इलाका है ना, मेरे इलाके में आके लड़, मेरे इलाके में आ। उसने कहा ठीक है, इसके इलाके में आके मारा इसको, कूटा ना पब्लिक के सामने। इसने कहा यार ये तो मसला ये है कि मेरा इलाका है, ठीक है, तो बात ये है ना कि ये तो डंडों से लड़ाई हुई ना, खाली हाथ था, उसने खाली हाथ कूटा फिर इसको। तो किसी ने कहा कि भाई जब एक दफा जलील हो गया था कूट के, तुझे जरूरी बुला बुला के पिटवाना? बेहतर नहीं है जान छोड़ दे, तू लड़ाई ना कर। ये जो बेचारा इंजीनियर मिर्जा, इसका भी यही हाल है। इसने एक दफा मुझे चैलेंज किया, आ जाओ क़यामत तक नहीं आएंगे, मैं वहां चला गया, भाग गया। फिर इसने चैलेंज किया, हाँ बल्कि चैलेंज कहां से शुरू हो रहे हैं, मैंने चैलेंज कबूल किया, मैंने कहा ठीक है मैं बहस करने के लिए तैयार हूं आपसे। इसने कहा नहीं, रफुल दैन करनी हो तो इख्तिलाफी मसाइल हैं, तुम्हारे अकीदों पे बहस होगी। जलील हो गया कि नहीं हो गया भाई? रफुल दैन और इन मसलों पे भी तूने इतनी आवाजें उठाई हैं, चैलेंज किए हैं, वो चैलेंज पड़े हुए, जलील हो गया कि लोग समझ गए रफुल दैन पे बात ही नहीं कर सकता। भाई तुम्हारे पास इतने मजबूत दलाइल हैं तो आ जाते, वहां से जलील हुआ। लेकिन इसके स्टूडेंट्स को ये जिल्लत महसूस, बोलो, क्योंकि जिल्लत हमेशा उसको महसूस होती है जिसको इज्जत महसूस होती हो। जो पहले से जलील हो ना, उनको जिल्लत महसूस नहीं होती। मैंने वो रफुल दैन, मैंने कहा चलो ठीक है हम बात करेंगे हजरत मुआविया पे, ये भी तो हमारे अकीदे का मसला। उसने कहा नहीं, हजरत मुआविया पे बात नहीं होगी, यहां भी जलील हुआ। भाई तू अगर इतना कॉन्फिडेंटली हजरत मुआविया के खिलाफ बोलता है तो बैठना। उसने कहा नहीं, बात होगी अल मुहन्नद अल मुफन्नद पे। मैंने कहा चलो ठीक है, बात होगी अल मुहन्नद अल मुफन्नद पे, उस पे भी भाग गया। फिर उसने कहा ऑनलाइन मुनाज़रा होगा, मैंने ऑनलाइन मुनाज़रे का चैलेंज कबूल किया, मैंने कहा शर्तें तय करते हैं, उस पे भी भाग गया। इतनी दफा जलील हुआ है। जब कोई चैलेंज, फिर अदालती खुला पे उसने बड़े बड़े चैलेंज किए थे, जब मैंने उसका जवाब रिकॉर्ड करवाया, उसके बाद से अदालती खुला का झूठी मूठी जवाब की रिकॉर्ड नहीं कराता, सवाल स्किप कर देता है। तो इसके स्टूडेंट से ज्यादा ढीठ मैंने दुनिया में कोई नहीं देखा। तो मौलाना इमरान सफदर साहब को आप सुन लें, उसमें सिर्फ उन्होंने ये बताया है उनके क्लिप्स में कि ये कितने बड़े बड़े झूठ बोलता है, हवालों में गलती, अरबी तर्जुमे में गलती, फजाइल अमाल पे कितने झूठ बांधे इसने। तो ये दो लोग इस कायनात में बड़े ढीठ हैं। एक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के मानने वाले, इनको इनके झूठे पैगंबर को जितना भी जलील कर दो ना, उसी की किताबों से इनको जिल्लत महसूस, बोलो, नहीं होती। इसी तरह एक मिर्जा झेलमी जो है ना, इसके भी जितना भी इसको जलील कर दो आप, तो इसके स्टूडेंट्स ने इसको बाबा बनाया हुआ है। हम तो अपने बाबे की गलती आराम से कहते थे भाई ये गलती हुई है उनसे, इंसान थे, बशर थे। हमने कहा ना चिश्ती रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ाना कहना ठीक नहीं है, लेकिन उनसे गलती हुई, आजमाइश में नहीं डालना चाहिए। बाकी उनका मतलब ये था, क्योंकि इतने दीन की इतनी खिदमतें हैं, ये गलती माफ कर देनी चाहिए।